बात रांची की, जहां हथियार के बल पर 1 करोड़ 25 लाख की लूट कर ली गई। महाजन को रुपए देने जा रहे कारोबारी से लूट हुई है। सुबह करीब 6 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड की है। तो ये बड़ी खबर देखिए, 1 करोड़ 25 लाख की लूट हो गई, को अंजाम दिया है। और चलिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान, इस वक्त उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, एक बड़ी वारदात, फिर से लूट की बड़ी वारदात। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि ये सेफ जोन बनता जा रहा है वैसे गिरोह का जो बाहर से यहाँ पहुंच रहे हैं, कुछ दिन पहले ही एसएसपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये इस तरह की गिरोह का खुलासा भी हुआ था। क्या एक बार फिर से ये आशंका जताई जा रही है कि बाहर से आए गिरोह ने ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो, जो अब समझ रहे हैं कि इस तरह के अपराध के लिए रांची एक सेफ जोन बन चुका है? देखिए आरती, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश और पूर्व सूचना के आधार पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ओबरिया रोड, जो कि रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ऐसी जगह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के अगर स्थल की बात करें तो ठीक जो पीड़ित है उसका घर ठीक अंदर गली पे है, 500 मीटर की दूरी पर है। मेन सड़क पे जैसे ही पहुंचता है, यहाँ पहले से मौजूद कार पर जो अपराध कर्मी है वो यहाँ पे पहुंचते हैं और जो हथियार के बल पर उसके कार को रोका जाता है। रोकने के क्रम में उसके कार पे मौजूद 1 करोड़ 25 लाख रुपए लूट कर अपने साथ लेके चले जाते हैं। ये वो पैसे थे जो कि व्यवसाय के अपने जो महाजन को देने थे, जो उड़ीसा के लिए ये सारे पैसे भेजे जाने वाले थे, जो उड़ीसा भेजना था इस पैसे को, जो कि बताया जा रहा है जिनसे लूट की गई है। निकेश, ये एक जो जंगली फल के व्यवसाय हैं जो कि अलग अलग तरह के चीज़ों का व्यवसाय करते हैं और इन्हीं सब पैसों को उड़ीसा ले जाने वाले थे। लेकिन इससे ही पहले जैसे ही सुबह में अपने घर से बाहर निकले कार पे बैठने के लिए, पहले से ही हथियारबंद अपराधी जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने उसको रोका, उनको हथियार के बल पर उनके पास जो पैसे थे उसे लूटे और फिर अपने साथ लेके चले गए। हालांकि घटना के बाद से ही एफएसएल सहित तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची और जो टेक्निकल टीम के जो है वो यहाँ पे पहुंची और तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे की कौन से लोग हैं और किस गिरोह के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती तौर में कुछ जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से पैसे उड़ीसा जा रहे थे, व्यवसाय उड़ीसा के लिए पैसे भेजने वाले थे, तो सही न कहीं इन सारी चीज़ों को देख करके एक बात तो समझ में आता है कि सारी जानकारी अपराधियों के पास मौजूद थी। अपराधियों को ये जानकारी थी कि जिस व्यक्ति से हम पैसे की लूट करने वाले हैं उसके बाद एक बड़ी रकम, एक मोटी रकम जो है वो यहाँ से निकलने वाला है और फिर यहाँ से उड़ीसा चला जाएगा। हो सकता है कि जब वो कार पे बैठ जाए तो उसके बाद उसे लूट की घटना को अंजाम देना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमूमन जब बड़ी कार पैसे को लेकर के आप निकलते हैं तो फिर आप नॉन स्टॉप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की कोशिश करते हैं। हुआ भी कुछ इसी तरह है जब वो कार पे बैठने वाले थे कि ओबरिया रोड के इसी स्थल से जो है वो जो अपराध कर्मी है यहाँ से जो पैसे को लूट करके फरार हो गया। हालांकि टेक्निकल टीम यहाँ पे पहुंची है और जगन्नाथपुर थाना प्रभारी से धनी लोग यहाँ पे मामले के तफ्तीश में जुट गए हैं। पीड़ित जो कि कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जिनसे पैसे लूटे गए हैं, व्यवसाय के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी कि ये लोकल गिरोह का हाथ है या फिर बाहरी गिरोह के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। चूंकि एक रास्ते उड़ीसा से जुड़ रहे हैं, ये पूरा कहानी जो है उड़ीसा से जुड़ रहा है, तो ऐसे में सभी पहलुओं की जांच के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है और आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगालने का कोशिश किया जा रहा है। चूंकि जिस रास्ते से फरार हुए हैं उससे ये संभावना जताई जा रही है जो अपराध कर्मी है वो रिंग रोड के रास्ते होकर के फरार हुए होंगे, या तो फिर वो रिंग रोड से दूसरी तरफ फरार हुए होंगे या फिर जमशेदपुर की तरफ जो रास्ते जाते हैं रामपुर होते हुए उस रास्ते को पकड़े होंगे। तो तमाम चीज़ों को पुलिस खंगाल रही है। टेक्निकल टीम को भी इसलिए लगाया गया है, जो अपराध कर्मी है कम से कम उसके जो कॉल जम्स के आधार पर जो टावर लोकेशन है वो ये सारी चीज़ें मिल सके, इसलिए स्पॉट पर अभी खुद टेक्निकल टीम के बड़ी टीम यहाँ पे मौजूद है। टेक्निकल टीम के द्वारा लगातार मामलों की तफ्तीश में जुट गई है।
जी आरती, जो पीड़ित हैं इमरान, क्या वो ये कह पा रहे हैं, क्या शनाख्त कर पा रहे हैं, या फिर जिस तरह से स्केचिंग भी की जाती है क्रिमिनल्स की, तो क्या कुछ पहचान हो पाई है, आइडेंटिटी के लिए कुछ सुराग मिल पाए हैं पुलिस के हाथ, जिससे इस केस को और आगे बढ़ाया जा सके और कुछ लीड मिल सके पुलिस को? देखिए, कार का इस्तेमाल हुआ है, इससे जो पीड़ित है उन्होंने जानकारी दी है पुलिस को। तो फिलहाल पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उस कार के जो हुलिया बताया गया है उस कार के को लोकेट किया जा सके, उस कार से मिलते जुलते कार की तलाशी लगातार कई जगहों पर की जा रही है। कॉल डंप्स लिए जा रहे हैं, कॉल डंप्स में कम से कम ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे और घटना के बाद से किनका मूवमेंट यहाँ से हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण चीज होती है ये जांच में, हालांकि ये पुलिस के लोग ये सारी चीजें नहीं बताते हैं, वो सारी चीजें टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, लेकिन कॉल डंप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी घटना को उद्भेदन के लिए। तो कॉल डंप्स के लिए खुद टेक्निकल टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो जगन्नाथपुर थाने की पुलिस है वो लगातार आरोपी को के तलाश में अलग अलग जगहों पर जो चेकनाका बना करके गाड़ियों की तलाशी करने की बात सामने आ रही है। हालांकि रांची टाटा मार्ग को भी अलर्ट किया है, बुंडू तमाड़ जैसे जो थाने क्षेत्र हैं उनको भी अलर्ट किया गया है उन गाड़ियों की तलाश के लिए। लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ ये कुछ बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिली हैं। पुलिस को ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर कौन से लोग इस पूरी घटना के पीछे शामिल थे, चूंकि जिससे लूट की घटना हुई है उन्होंने भी ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि जो अपराधकर्मी यहाँ पे पहुंचे थे क्या उसको वो पहचानते हैं, चूंकि अचानक ये सारी चीजें हुई और हथियार के बंद पर लगभग 1,25,00,000 रुपए जो लूट की घटना है उसको लूट करके ये सभी फरार हो गए हैं। तो फिलहाल पुलिस जो है वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि किस गिरोह के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और इतने पैसे जो व्यवसायी अपने पास जुटा करके रखे थे, जो महाजन को देने के लिए उड़ीसा लेके जाना था, तो ये पैसे जो हैं क्या ये सिर्फ जंगली फल के व्यवसाय की गतिविधियों के अर्जित किए हुए पैसे थे या फिर कुछ और भी मामला है? चूंकि पैसे की लेन देन की कोई हार्ड कॉपी या फिर रसीद इसके पास उपलब्ध नहीं है। व्यवसाय के द्वारा पुलिस को शुरुआती जांच में ये जानकारी दी गई कि इनके जो 1,25,00,000 रुपए हैं उनको अपराध कर्मियों ने कार पे यहाँ पे पहुंच के उसके घर से कुछ ही दूरी पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन आरती, यहाँ से ठीक कुछ ही दूरी पर अगर हम देखेंगे तो टीओपी भी यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जो जगन्नाथपुर थाने का अपनी टीओपी है जहाँ पे अपनी पुलिस बल तैनात रहते हैं, पुलिस फोर्स रहते हैं। इसके बावजूद जो अपराध कर्मी हैं वो उसके हौसले इतने बुलंद दिखे कि टीओपी से महज 200-300 मीटर की दूरी पर साफ तौर पर लापरवाही भी अंजाम देखने को मिली है। इमरान, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।